Hello student, in today's lecture we study derivatives of logarithmic function. In derivatives of logarithmic method, we see first why we call logarithmic differentiation. Then we see when we use this method, and then we see examples on this method. So, why we call logarithmic differentiation? Because in this method we first apply the logarithm, then we find the derivatives. That's why we call this method as a logarithmic differentiation. Second, we see when we use this method, sometimes functions are in the form variable to the power variable, means like this, or variable into variable, see in fourth example like this, or in the cube root or fourth root, variable divided by variable, see in example second. So in that situation, how to deal with this problem? So we use here logarithmic method. First we apply log. So we get the simplified form of these examples. Then we find derivative of that function. Before solving the examples on this method, let us recall some basic rules of logarithm. First rule is multiplication rule. Log of mn equal to log m plus log n. ये सारे रूल्स आपको प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं. जब मल्टीप्लिकेशन लॉग में आता है तो लॉग एडिशन में सेपरेट हो जाता है. मतलब अगर लॉग ऑफ एम एन आता है तो लॉग एम एन की वैल्यू आएगी लॉग एम प्लस लॉग एन. डिवाइडेशन है तो उसका सब्ट्रैक्शन में उसका एक्सप्रेस होगा लॉग ऑफ एम बाय एन इक्वल टू log m minus log n. थर्ड, log of m to the power n मीन्स अगर किसी वेरिएबल के पावर में कुछ टर्म है तो जो पावर की टर्म है वो log के लेफ्ट हैंड साइड को आएगी. फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब ले लो. log ऑफ अगर एक्स क्यूब आता है तो वहाँ पे हम जो पावर का 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं log के, तो हो जाता है वो 3 log ऑफ एक्स. तो वहाँ पे ये वाला रूल यूज़ करना है. फोर्थ है log m टू द बेस n. अगर कुछ वेरिएबल के पावर में कुछ वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं. कुछ m के बेस में n है तो उसको हम log m डिवाइडेड बाय log n के टर्म में लिख सकते हैं. फिफ्थ है log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, पहले भी आपने पढ़ा है. और log a टू द बेस a, मतलब अगर कोई फंक्शन वहाँ पे है, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट वहाँ पे है और उसके बेस में भी अगर वही है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आती है. तो सिक्स्थ रूल यहाँ पे है a टू द पावर x टू द बेस a है. अगर a के पावर में x है, ये a की जगह कुछ भी हो सकता है. 5 टू द पावर x टू द बेस 5 है, 10 टू द पावर x टू द बेस 10 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x आएगी. सेवन्थ रूल है log 1 टू द बेस a. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो log 1 अगर कहीं पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लेंगे. एट्थ रूल है log a टू द बेस a. ये पहले भी हमने फिफ्थ रूल में देखा है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है. मगर इसका मतलब है अगर कुछ वहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, कुछ फंक्शन है, अगर log 5 टू द बेस 5 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी. नाइन्थ रूल है log ऑफ x टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a. यही रूल यहाँ पे भी हमने देखा है. थर्ड जो है वही यहाँ पे है नाइन्थ रूल, सिर्फ यहाँ पे x के फॉर्म में दिया हुआ है और वहाँ पे m टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है. तो हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए. नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक. First example is find dy by dx if y equal to 3 plus x to the power x. यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये लॉगरिथम मेथड जो है थोड़ी सी लेंदी है लेकिन बहुत इजी है.
क्योंकि इसमें आपको पहले लॉग लेना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है और उसके बाद आपको डेरिवेटिव उसका निकालना पड़ता है। तो पहले आप ये यहाँ पे ये सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि लॉगरिथम मेथड यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ रहा है, अगर ऐसे बड़े फंक्शंस आते हैं, यहाँ पे देखो 3 + x⁻x है, तो हम इसे डायरेक्टली कैसे डेरिवेटिव्स यहाँ पे निकालेंगे। डेरिवेटिव्स अगर लेंगे भी तो ये पावर में का डेरिवेटिव तो हम नहीं निकाल सकते। पावर में का डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसका, अगर पावर में है, ई के पावर में अगर कोई है तो उसका हमें डेरिवेटिव पता है। ई के पावर का डेरिवेटिव आता है, मतलब e⁻x है तो e⁻x आता है। और एक निकाल सकते हैं पावर का डेरिवेटिव हम, वो है a⁻x का। ये दोनों छोड़ के अगर कोई पावर में आ रहे हैं, वेरिएबल के पावर में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये सोचना है कि यहाँ पे हमें लॉगरिथम मेथड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 3 + x⁻x है, तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे e के पावर में कुछ टर्म आती या a के पावर में कुछ टर्म आती, तो हम a के पावर में, अगर a के पावर में कुछ x इतना ही आ रहा है तो हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर a के पावर में भी x⁻x और एक पावर आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें ये लॉगरिथम मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि y = 3 + x⁻x। तो यहाँ पे e के पावर में है क्या, नहीं है। a के पावर में है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 + x⁻x, मतलब अब यहाँ पे लॉगरिथम मेथड यूज़ करेंगे। अब हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये जो लॉगरिथम मेथड है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स होती है, अगर कुछ पावर में आपको फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको पहले लॉग लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि अगर हम इसको लॉग लेंगे तो जो पावर की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगी और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने y और 3 + x⁻x को लॉग बोथ साइड से ले लिया है। तो यहाँ पे आएगा टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी गेट log y = log of 3 + x⁻x। दोनों तरफ हमने यहाँ पे लॉग लगाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा log y = इसके पहले हमने रूल देखा है लॉगरिथम का रूल, तो उसमें रूल ये है कि लॉग की पावर में अगर x⁻n है और log m के पावर में अगर कोई आ रहा है, तो जो पावर की टर्म है वो लॉग के लेफ्ट हैंड साइड को जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, log y = जो पावर का x है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x × log of 3 + x। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, जो भी पावर के टर्म थे उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बाय टेकिंग द लॉगरिथम। सो यहाँ पे हो गया है log y = x × log of 3 + x। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स ले लेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव log y, डेरिवेटिव्स ऑफ log y = 1/y × dy/dx। ये भी हर एग्जाम्पल में आपको आएगा। log y का अगर आप डिफ्रेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो 1/y। log x का नॉर्मली क्या आता है डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। ओनली 1/x आता है क्योंकि हमने x का डिफ्रेंशिएशन आपने x के विथ रिस्पेक्ट टू लिया है, तो हम उसके इनटू में dx/dx नहीं लेंगे, क्योंकि dx/dx की वैल्यू 1 आती है। इसीलिए हम log x का डेरिवेटिव लेते हैं 1/x × dx/dx, दैट इज़ 1/x। dx/dx की वैल्यू 1 आती है, लेकिन यहाँ पे y है, log y है और विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसकी वजह से हम 1/y लेते हैं और इनटू में लेते हैं dy/dx। आपको हर एक एग्जाम्पल में log y आएगा। log y आया है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे 1/y × dy/dx। log u आया है तो 1/u × du/dx। log v आया है तो 1/v × dv/dx। log w आया है तो 1/w × dw/dx। x आता तो अगर x का विथ रिस्पेक्ट टू log x का विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए पड़ा, तो आप क्या लेंगे, 1/x डायरेक्टली लेंगे, क्योंकि इनटू में जो भी dx/dx लेते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है और आपको पता है कि इनटू 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको 1 को इग्नोर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पे लेंगे 1/y × dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हमें UV रूल यूज़ करना है। Here we use the UV rule x × log 3 + x. What is the UV rule? Multiplication rule of derivative. What is rule? U, that is the first function as it is,
into derivative of second function प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो x है और जो सेकंड फंक्शन है वो है log of 3 plus x। सो वी फर्स्ट टेक फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of 3 plus x प्लस log of 3 plus x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x as it is derivative of log of 3 plus x. We know that the derivative of log x is 1 by x. Here log of 3 plus x, therefore derivative of 3 plus log of 3 plus x is 1 upon 3 plus x. Into यहाँ पे आता है derivative of 3 plus x. तो 3 plus x का डेरिवेटिव आता है 0 plus 1, तो 1 आ जाता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे इग्नोर कर लिया है। यहाँ पे बुक में डायरेक्टली मेथड दी है, इसकी डायरेक्टली सॉल्व किया है। x इंटू 1 अपॉन 3 प्लस एक्स आएगा प्लस सेकंड फंक्शन जो है log of 3 plus x वो एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद आता है इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x आपको पता है 1 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा log of 3 plus x इंटू 1। नेक्स्ट वी सिंप्लीफाई दिस, dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। फिर जो भी y है यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता तो y को हम वैसे ही रख देते 1 अपॉन वाई लेफ्ट हैंड साइड को। फिर लास्ट में जब सारा सिंप्लीफाई हो जाता है तब हम जो 1 अपॉन वाई का y है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो हम ये जो y है वो राइट हैंड साइड को लेके आते हैं। तो 1 अपॉन वाई जो है राइट हैंड साइड को आने के बाद y हो जाता है। तो ये आएगा y इंटू ये जो फर्स्ट वाले इसके ऊपर की जो स्टेप है वो एज इट इज़ आ जाएगी x इंटू 1 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम y की जगह जो भी y हमने पुट किया था y इक्वल टू 3 प्लस एक्स टू द पावर x वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आया 3 प्लस एक्स टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने इस वाले एग्जाम्पल में क्या क्या सॉल्व किया है, पहले लॉग लिया, उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन किया और फिर डेरिवेटिव्स निकाला। डेरिवेटिव्स में हमने यू वी रूल लगाया है। यहाँ पे यू बाई वी रूल आ सकता है, यू वी रूल हो सकता है। इसके पहले जो हमने स्टार्टिंग में वीडियोस देखा था, इंट्रोडक्शन का वीडियोस, उसमें मैंने इसके रूल आपको बताए थे कि डिवीजन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन रूल, ये सारे रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रूल नहीं आएंगे तो आप डिफ्रेंशिएशन जो चैप्टर है वो आपको आएगा ही नहीं। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। और जो भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज का हमने चार्ट देखा था फर्स्ट वाली वीडियो में, हमने ये रूल्स भी देखे हैं और हमने ये चार्ट भी देखा है। तो ये दोनों भी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपको ये डेरिवेटिव्स के सारे प्रॉब्लम्स ईजी जा सकते हैं। उसमें ये लॉगरिथम का थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लेंदी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ आपको लॉग लेना है। थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से आपको ये हार्ड लग सकता है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी एग्जांपल्स है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। इसके बाद लास्ट में मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, वो होमवर्क आप घर पे ट्राई करोगे। तो ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू उन्होंने दिया है फंक्शन x टू द पावर x टू द पावर x, मीन्स y हमारा है x टू द पावर x। सो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, टेक अ लॉगरिथम देन डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला एग्जांपल था ये थोड़ा सा इजी था। इसमें सिर्फ 3 प्लस एक्स के पावर में x था, मतलब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल था। अब ये जो हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं इसमें 2 पावर में है, मतलब x के पावर में x है और उसके पावर में भी और एक x है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके तो सिंप्लीफाई हम पहले करेंगे ही, उसके बाद और एक स्टेप यहाँ पे ऐड होगी। इसके बाद के जो एग्जांपल्स वो ऐसे ही हैं। जो भी सिंपल एग्जांपल्स है वो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, लेकिन ये जो बड़े एग्जांपल्स होते हैं वो 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो मेथड है वो मेथड इम्पोर्टेंट भी उतनी है जितनी इजी भी है। तो यहाँ पे लॉगरिथम हम लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम वी हैव log y equal to log of x to the power x to the power x. Therefore log y becomes
x to the power x into log of x। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हमने x पावर में है तो x पावर में क्यों नहीं लिया, x टू द पावर x क्यों लिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो स्टार्टिंग में मैंने नोट भी दी थी, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उस वाले नोट्स में है, ये नोट मैंने दी है और बुक में भी इसकी नोट है। जो भी log x हो, log e हो, log 10 हो, जो भी बेस में आता है, बेस में कोई भी हो, फिर x हो, 10 हो, e हो, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। उसके पावर में जो भी आ रहा है, फिर वो x टू द पावर x आ रहा हो, x आ रहा हो, e टू द पावर x आ रहा हो, 10 टू द पावर x आ रहा हो, x टू द पावर 10 आ रहा हो, बेस जो है उस बेस को हम एज इट इज़ रखेंगे और उसके बेस के पावर में अगर पावर में पावर आ रहा है तो भी उसको एज इट इज़ लेंगे, ओनली वन पावर आ रहा है तो उसको एज इट इज़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेस log x हो गया, log का बेस जो भी है, बेस में जो फंक्शन है वो x ही है, उसके पावर में दिया है उन्होंने x टू द पावर x। तो हम सिर्फ x लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, x टू द पावर x लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहाँ पे आया x टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ x। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसका डेरिवेटिव्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ x इंटू लॉग एक्स आता तो हम यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर सकते थे। यूवी रूल पता होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें अभी यूज़ किया है। तो यहाँ पे x टू द पावर x को सॉल्व करने के लिए उसको पुट करना पड़ेगा, उसको फिर एक बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ डेरिवेटिव्स लेंगे और जो भी डेरिवेटिव्स x के, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वहाँ पे जाता है जब हम x टू द पावर x का डेरिवेटिव्स निकालते हैं, क्योंकि यूवी रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस सेकंड एज इट इज़ रखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम जब फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x निकालेंगे, तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू अपने पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर x को फिर सॉल्व करेंगे और फिर वो वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आया, सिर्फ पहले हमने सिंप्लीफाई किया है और इसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते थे, लेकिन x के पावर में x है, सिर्फ x नहीं है, तो उसका डायरेक्टली निकालना हार्ड जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके लेंगे। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन लेंगे इसका और उसको एज इट इज़ रख देंगे। x टू द पावर x का जो डेरिवेटिव जहाँ पे आता है उसको हम इक्वेशन देंगे, वन इक्वेशन देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके फिर वन में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log y और इज द डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y इंटू dy/dx। ये पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा है। So 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दैट इज x टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x आता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। dy/dx इक्वल टू y हम राइट हैंड साइड में लेंगे। अगर ये y आपको अभी नहीं लेना है तो आप लास्ट में भी ले सकते हो, जब फाइनल आंसर हमारा आएगा तभी हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और y राइट हैंड साइड को लेके जा सकते हो। जो आपको इजी लगेगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे dy/dx हो गया y इंटू जो भी ऊपर की टर्म है x टू द पावर x इंटू 1/x प्लस log x इंटू x टू द पावर x अपॉन dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x अपॉन dx को एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x अपॉन dx, जो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x है वो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, तो उसको हम इक्वेशन 1 देंगे और उसको सेपरेटली लेके एज ए यू कंसिडर करेंगे, उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर उसके वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें x टू द पावर x को सॉल्व करने के लिए y भी हमारे पास नोटेशन हो गया, x भी हमारे पास नोटेशन हो गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग नोटेशन हम यूज़ करेंगे हर बार। इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उसको हम पहले अगर एक फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है, अगर एक फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
एक ही फंक्शन है तो उसको हम u कंसिडर करेंगे। अगर किसी एग्जांपल में ऐसे दो दो फंक्शन आ रहे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब दोनों भी फंक्शन पावर में आ रहा है, तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को एज ए u कंसिडर करेंगे और दूसरे फंक्शन को एज ए v कंसिडर करके उसको सॉल्व करके फिर बाद में 1 में पुट कर देंगे। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड 3 फंक्शंस आ रहे हैं तो, क्योंकि लास्ट में ऐसे एग्जांपल्स आप देखेंगे उसमें 3 कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आते हैं, उसका एडिशन आता है, तो हम क्या करेंगे, फिर पहले वाले को u कंसिडर करेंगे, सेकंड वाले को v कंसिडर करेंगे और थर्ड वाले को w कंसिडर करेंगे। फिर सबको सेपरेटली सॉल्व करके वो तीनों की वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप सभी एग्जाम्पल में सेम है, पहले हमें लॉग लेना है, उसके बाद जो लास्ट वाले एग्जांपल्स में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल आने के बाद बता दूंगी। सो फर्स्ट हम लॉग लेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे, लॉग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एग्जांपल अगर वो सिंप्लीफाई हो गया तो हमें डायरेक्टली डेरिवेटिव्स निकालना आ सकता है, तो इसकी वजह से पहले हम ये लॉगरिथम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए 1 कंसिडर किया हमने इसको इक्वेशन। नाउ पुट u इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अगर कोई पावर में फंक्शन आ रहा है तो हमने क्या कहा कि हमें यहाँ पे लॉगरिथम लेके उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या प्रॉब्लम है बताओ, इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सब सही है, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ रखा है एज इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पे अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक टर्म आ रही है, जो भी यहाँ पे टर्म हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है वही सॉल्व करेंगे ना आगे, तो उसकी वैल्यू हम 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर x है, उसके डेरिवेटिव निकालना है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एज ए u कंसिडर करेंगे उसको, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ईजी होगा। तो एज ए u कंसिडर करेंगे, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू log of x to the power x. We know that the rule of log of m to the power n. What is rule? n into log of m. Here n equal to x और m equal to x. मीन्स यहाँ पे log of x to the power x जो है उसमें का जो पावर का है वो log के लेफ्ट हैंड साइड को आएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे डायरेक्टली लिया है तो ये यहाँ से आ गया। यहाँ पे हमने ये रूल यूज़ किया, log of m to the power n इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m, मीन्स जो भी पावर में है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा। तो हम यहाँ पे आ गए log u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया, पावर की अभी कोई भी टर्म यहाँ पे बची नहीं है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो log u, ये जो टर्म है log u इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। Now differentiating both side with respect to x, we get what is the derivative of log u। इस वाले पहले वाले एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, log u आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन u इंटू लॉग u इक्वल इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो u है। अगर u v w आता है तो उसमें y भी आता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसका पहले 1 अपॉन दैट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे u का है, log u का है तो 1 अपॉन u आएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा। अगर यहाँ पे log v होता तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखते थे हम, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स। लॉग y होता तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग w होता तो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या, इसको यू वी रूल यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो सारे एग्जांपल्स में हम यू वी रूल और यू बाई वी रूल ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको इजीली आ सकता है, क्योंकि एडिशन में एडिशन ही करते हैं हम। अगर डेरिवेटिव्स ऑफ यू प्लस वी है तो उसको हम लॉग यू प्लस लॉग वी लेते हैं। सब्ट्रैक्शन है तो हम उसको लेंगे लॉग यू माइनस लॉग वी लेंगे। लेकिन अगर सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उसके लिए रूल है, वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दो रूल नहीं आते हैं आपको तो ये एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल डेरिवेटिव्स का जो है और जो डिवीजन रूल है डेरिवेटिव्स का, वो दोनों रूल आपको आने ही चाहिए।
तो यहाँ पे हमने वही रूल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है x और सेकंड फंक्शन यहाँ पे है log x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x आता है 1/x प्लस log x दैट इज़ द सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव्स ऑफ x आता है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर लिया, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ये जो u है वो राइट हैंड साइड को हम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले स्टेप में x गेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 रिमेन हो गया, प्लस log x इंटू 1 की वैल्यू आती है log x। तो डी यू बाई डी एक्स बिकम्स u इंटू 1 प्लस log x। ये जो 1/u का u है वो हमने राइट हैंड साइड को ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ u। व्हाट इज़ u? हियर सी u इक्वल टू x टू द पावर x। So we put here x to the power x. So du by dx becomes x to the power x into 1 plus log x. Give as equation second. So हमें यहाँ पे du by dx की वैल्यू मिल गई, तो ये जो वैल्यू है हम ये जो वैल्यू है 1 में पुट कर देंगे। Now substituting the equation second in equation 1 we have dy by dx equal to, see equation 1, y means what? See first line y equal to x to the power x means equation 1 becomes x to the power, पहले y लेंगे फिर बाद में लास्ट में रख देंगे। चलो y एज इट इज़ ब्रैकेटेड टर्म क्या है, x to the power x इंटू 1/x टेक एज इट इज़ प्लस log x टेक एज इट इज़ इंटू dx टू द पावर x अपॉन dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। ये यहाँ पे नहीं है तो हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन 2 में निकाला है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप में पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर x। सी इन फर्स्ट लाइन y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, पुट हियर। So dy by dx becomes x to the power x to the power x into x to the power x। ये x to the power x कहाँ से निकाला हमने, इसकी जो पहले वाली स्टेप है उसमें देखो आप x to the power x into 1 upon x प्लस log of x into x to the power x into 1 प्लस log x। मीन जो पहली जो टर्म है प्लस है, दोनों में कौन कौन से टर्म में प्लस है, x टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x, ये जो पहली टर्म है, प्लस सेकंड टर्म कौन सी है, देखो सेकंड टर्म है log x इंटू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये दोनों में भी कॉमन क्या है, x टू द पावर x कॉमन है, तो दोनों का जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाला ब्रैकेट के। तो यहाँ पे आ गया x टू द पावर x कॉमन लिया, तो रिमेन क्या होगा ब्रैकेट में 1 अपॉन x पहले वाले टर्म में रह गया, प्लस सेकंड वाले टर्म से हमने x टू द पावर x ले लिया, तो क्या रिमेन रह गया यहाँ पे log x इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ पे x टू द पावर x कहाँ से आया, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया, इसकी वजह से यहाँ पे वो आया है। सो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स x to the power x to the power x into x to the power x in bracketed term 1 upon x plus log x into 1 plus log x। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था वो पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा लेंदी था, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक टर्म थी x टू द पावर x, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा लेंदी करना पड़ा। अब हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो पहले वाले जो इस वाले जो एग्जाम्पल में है एक ही टर्म थी पावर की, एक ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी। इसके पहले सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, उससे सिंपल ये था, उससे हार्ड थोड़ा सा था ये सेकंड वाला, उससे थोड़ा सा हार्ड ये वाला है। हम इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लेंदी बोलेंगे, क्योंकि हार्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, लॉग लेना है, सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव निकालना है। जितने बार ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म आते हैं उतने बार आपको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे y जो गिवन है वो है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस लॉग एक्स टू द पावर x। मीन्स y गिवन एक्स टू द पावर x प्लस लॉग एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पे हमें अगर डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा तो क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर x प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ log x टू द पावर x। ठीक है,
तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। प्लस में अगर हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉग x टू द पावर x लिया तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा। अभी सेपरेटली अगर हम इन दोनों के डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो लास्ट में हमें इक्वेशन 1 जो हमारा आता है, जो कि पहले वाले एग्जांपल्स में भी हमने सॉल्व किया है, उस वाले इक्वेशन में हमें लास्ट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में आपको ये याद रखना है, एज ए ट्रिक समझो, जब भी पावर में फंक्शंस आते हैं, अगर सिंगल आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म अगर वो सिंगल पावर में आ रहा है तो कौन से वाले एग्जांपल्स में ऐसा होता है, जो कि फर्स्ट वाला हमने अभी देखा वो सिंपल था, उसमें यू कुछ कई जगह कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली उसका आया था क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं आई थी। लेकिन जो सेकंड वाला एग्जांपल हमने अभी देखा है उसमें x के पावर में x था, तो 2 बार पावर था, तो उसमें हमें u एक सिंप्लीफिकेशन के लिए लेना पड़ा क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ रही थी x टू द पावर x, इसका हम डायरेक्टली डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पा रहे, तो नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्या लिया, एज ए u कंसिडर किया और उसको सिंप्लीफाई किया। ये 2 टाइप के आपने एग्जांपल्स यहाँ पे देखे। अब ये तीसरे टाइप का एग्जांपल है। इस वाले टाइप में पावर की भी जो फंक्शंस है वो एडिशन में आते हैं। यहाँ पे 2 का एडिशन है, कई एग्जांपल्स ऐसे भी है जिसमें 3 का एडिशन है, कई जगह 4 का भी एडिशन आ सकता है। मतलब जो भी फर्स्ट वाला एग्जांपल है और जो भी सेकंड वाला एग्जांपल है उन दोनों का आप ऐड करो तो ये वाला टाइप हो जाएगा। फर्स्ट x टू द पावर x है, पावर में एक पावर है, प्लस में यहाँ पे log x टू द पावर x दिया है, तो हमें यहाँ पे x टू द पावर x को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, log x टू द पावर x को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ये कब करेंगे हम, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने पहले भी बताया कि लास्ट में जो एग्जाम्पल्स है उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसके पहले वाले जो एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व किए उसमें पहले हमें डायरेक्टली लॉग लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे और डिफ्रेंशिएशन के लेते थे उसका, और उसमें भी कोई प्रॉब्लमेटिक टर्म आ रहे हैं तो उसको यू एज कंसिडर करके उसका लॉग लेके डेरिवेटिव निकाल के उसको डायरेक्टली हम पुट करते थे। तो जब ये एडिशन में पावर आते हैं तो हम उसको डायरेक्टली पहले लॉग अप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लेंगे, एक को u कंसिडर करेंगे, दूसरे को v कंसिडर करेंगे, तो हमारा y सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा, पहले u प्लस v में आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे और एक फंक्शन ऐड होता log x टू द पावर x प्लस और एक होता कुछ समझो x टू द पावर log x आता, तो हम क्या करते, फिर प्लस में एक w ऐड करते, तो y हमारा एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आया यहाँ पे, तो हम इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इस वाले टाइप में ही थोड़ा सा चेंज है, बस यही चेंज आपको यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में सेम था, सिंपल था, सेकंड में थोड़ा सा लेंदी था, अभी थर्ड वाले में उससे थोड़ा सा लेंदी है। तो हमने जो फर्स्ट फंक्शन है उसको u कंसिडर किया, प्लस सेकंड जो है उसको v कंसिडर किया। लेट u equal to x to the power x and v equal to log x to the power x. Therefore, y becomes y equal to u plus v. Now we differentiate this u plus v with respect to x. We get dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. अब हम इस वाले फंक्शन को, इस वाले लाइन को एज ए 1 इक्वेशन देंगे। यहाँ पे नहीं दिया है, हम दे सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 देंगे, तो हमें अब इक्वेशन 1 में सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये लेंदी लगता है ये वाला एग्जाम्पल, लेकिन उससे भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पे log y पहले लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको y को सिंप्लीफाई करना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया था, y को लॉगरिथम ऐड किया था, तो हमने log y लिया वहाँ पे और उसका डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ पे क्या किया हमने, y को सिर्फ u प्लस v के फॉर्म में कन्वर्ट किया
और उसका डिफ्रेंशिएशन लिया। तो यहाँ पे log y नहीं आया तो उसका डिफ्रेंशिएशन में 1/y आने की भी ज़रूरत नहीं, तो इसका डायरेक्टली dy/dx आएगा। dy/dx इक्वल टू u का डेरिवेटिव आता है du/dx, क्योंकि हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो डिवाइड में dx ही आएगा, प्लस v का जो डेरिवेटिव है वो आएगा dv/dx। तो हमें du/dx इसको एज इक्वेशन चलो 1 कंसिडर करेंगे। अब जो पहला फैक्टर है du/dx उसको सॉल्व करेंगे, दूसरा फैक्टर dv/dx उसको सॉल्व करेंगे, और फिर ये दोनों की वैल्यू इस 1 वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे। नाउ वी कंसिडर u का डेरिवेटिव। du/dx का मतलब क्या है कि u जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना। तो u क्या है, x⁻x है, तो हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एज यूजुअल जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में सॉल्व किया। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी गेट log u इक्वल टू x log x। ये पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया। अगर कुछ पावर में आ रहा है उसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले हम log लेते हैं और फिर उसका हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो log u इक्वल टू x इंटू log x। x इंटू log x कैसे है, तो x हमारा पावर में है तो log के लेफ्ट हैंड साइड को जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू log x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। log u का जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव आता है 1/u इंटू du/dx इक्वल टू x log x। यहाँ पे हम uv रूल अप्लाई करेंगे, x को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, log x को एज अ सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। मीन्स यहाँ पे आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और log x इंटू 1 की वैल्यू आ जाएगी log x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। तो जो 1/u है हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा u इंटू 1 प्लस log x। पुट द वैल्यू ऑफ u हेयर, व्हाट इज u? u इज x टू द पावर x, सो du/dx becomes x to the power x into 1 plus log x. Give as equation second. Now we solve the derivatives of v, that is the dv/dx, for which we take v as a log x to the power x. Now take the logarithm on both sides. We have log v equal to x into log of log x. log of log x to the power x यहाँ पे आता है, ये जो x का पावर है, log x का पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा log के, तो ये हो जाएगा x इंटू log of log x. Now we differentiate both side with respect to x. We get 1/v, log v का डेरिवेटिव आता है 1/v इंटू dv/dx इक्वल टू, हियर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है log of log x. First function as it is derivative of log x. log x जो है ब्रैकेटेड का उसको एज आप x कंसिडर करो, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x आता है। यही फॉर्म है जो एक्सरसाइज में ये लास्ट वाले थर्ड वाले एग्जाम्पल में यही वहाँ पे log of log x फाइंड आउट करना है हमें। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में दिया है ये कैसे सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अगले वाले एक्सरसाइज में जो भी मैं अभी लूँगी उसमें ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। log of log x का डेरिवेटिव आता है एज ए log x को x कंसिडर करो, तो ये log x हो गया। log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 1/log x लिया, और x की जगह यहाँ पे log x है तो हम log x का भी मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेंगे, तो इंटू यहाँ पे आता है log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो यहाँ पे हो गया x इंटू 1/x log x प्लस log of log x as it is into derivative of x. Derivative of x is 1. यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, log of log x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। मैंने अभी भी बताया कि log of log x में जो log x है ब्रैकेटेड टर्म एज ए x कंसिडर करो, log x को देखो ही मत, सिर्फ ऐसा इमेजिन करो कि log x की जगह x है ओनली, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x आएगा। x हमने log x है यहाँ पे, तो 1/log x ले लिया,
अब हम वहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आता था, इसकी वजह से 1 नहीं लेते थे, लेकिन एक यहाँ पे x की जगह log x है तो log x का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x मीन्स 1/x इंटू log x। अगर यहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अगले एक्सरसाइज में लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये टर्म आती है तो वहाँ पे भी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म्स का देख सकते हो। प्लस log ऑफ log x इंटू 1, तो 1/v इंटू डी बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू x इंटू 1/x log x एज इट इज इंटू log ऑफ log x इंटू 1। तो ये जो v है हम राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वाले पहले लाइन में x गेट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे 1/log x रिमेन रह जाएगा पहले वाले टर्म में, प्लस log ऑफ log x एज इट इज़, क्योंकि इंटू 1 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी बाई डी एक्स बिकम्स v इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ v हियर, व्हाट इज v? v इज log x to the power x। see, put the value of v here, log x to the power x into 1/log x plus log of log x, give as equation third। मीन्स हमें यहाँ पे du बाई डी एक्स मिला है और dv बाई डी एक्स भी मिला है, तो हम यहाँ पे ये दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे? इक्वेशन 1 में। जो इक्वेशन 1 हमने पहले लिया था, कहाँ पे इक्वेशन 1? dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, du बाई डी एक्स इक्वेशन सेकंड में है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो हमने यहाँ पे पुट किया x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस क्या है यहाँ पे? dv बाई डी एक्स है, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन में है log x टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x, पुट द वैल्यू हियर। So dy by dx becomes x to the power x into 1 plus log x to the power x into bracketed term 1/log x plus log of log x, which is the final answer।